अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस मौजू को हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ ट्राई अगेन, जो कि विलियम एडवर्ड हिक्सन की तरफ से लिखी गई थी। विलियम एडवर्ड हिक्सन जो है, इसको सेकेंडली हम रिच मैन हॉब्सन के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो पीस ऑफ आर्ट होती है, इनके जितना भी पीस ऑफ आर्ट है, उनमें अगर हम देखते हैं तो इनका एक ही थीम मिलता है, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, या जो लाइफ के रियल एस्पेक्ट्स होते हैं, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ होती हैं, ये यूजुअली उन्हीं के बारे में ही लिखता है। और जो हमारे पास कोटेड पीस ऑफ आर्ट है, ट्राई अगेन, इस पीस ऑफ आर्ट के अंदर भी वो हमें बार बार एक ही चीज़ की नसीहत कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली ये एक पीस ऑफ आर्ट जो है ट्राई अगेन, इसमें वो हमें बार बार एक ही चीज़ की तलकीन कर रहा है कि हमने हर जगह पे जो है ना कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो कहता है कि फेलियर जो है ना, फेलियर इज़ नॉट अ फाइनल, इट इज़ फॉर्मेटिव, इट इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी। कि जब भी आप तब तक आप नहीं हारते जब तक आप अपने आप से हार तस्लीम नहीं करते। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, सबसे पहले द पोएम ट्राई अगेन was written by W.E. Hickson. His complete name was William Edward Hickson. He is commonly known as Rich Man Hobson, and W.E. Hickson was a British educational writer. Most of his poetry deals with the concept of struggle, life and other aspects of life. जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि उनका जितना भी पीस ऑफ आर्ट होता है, वो जो ह्यूमन स्ट्रगल होती है फ्यूचर के लिए, या ज़िंदगी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे यहाँ पे नसीहत की गई है कि कभी भी जो है ना आपने हार नहीं मानी, आपने क्या करना है, उसके लिए अगेन कोशिश करनी है, हर चीज़ के लिए जो है ना आपने दोबारा कोशिश करते रहना है। In this poem, he also tells us about the reward of patience, steadfastness and struggle. वो हमें बताता है कि अगर हम persistence रहते हैं, हम साबित कदम रहते हैं, एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं, उसके ऊपर जो है ना अपनी जो काविशें हैं, अपनी जो कोशिश है जारी रखते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। अपना जो गोल होता है या जिस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइनली हम जाके उसको अचीव कर लेते हैं। कोटेशन की तरफ आते हैं। द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप इज स्ट्रॉन्गर देन द वन हु नेवर ट्राइड। वो शख्स जो कोशिश करते हुए गिर जाता है, नाकाम होता है, वो उस शख्स से मजबूत होता है जो कि कभी कोशिश ही नहीं करता, जो कभी कोई चीज़ करना ही नहीं चाहता। डू नॉट फेयर फेलियर, किससे? नाकामी से नहीं घबराना। डू नॉट फेयर फेलियर बट रेदर फेयर नॉट ट्राइंग। नाकामी से नहीं डरना बल्कि कोशिश ना करने से डरना है, क्योंकि कोशिश ना करना ये यूजुअली जो आलसी लोग होते हैं, लेजीनेस की एक मिसाल होती है कि लोग जो है ना ट्राई ही नहीं करना चाहते एक चीज़ को। समरी की तरफ अगर हम आए, दिस पोएम हैज़ बीन कोटेड बाय द पोएट इन 3 मॉरल सॉन्ग्स। ही सेज दैट इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, वो कहता है कि अगर आप पहली दफ़ा में कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा कोशिश करनी है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ पर्सन डज नॉट मीट हिज और हर गोल्स ऑन द फर्स्ट ट्राई, ही और शी मस्ट कीप ट्राइंग अंटिल दे आर अचीव्ड। एक शख्स जिसको अपना मकसद जो है पहली दफ़ा में हासिल नहीं कर पाता, उसको अचीव नहीं कर पाता, तो उसको चाहिए कि वो उसके लिए बार बार कोशिश करता रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उसको हासिल कर लेगा। कोटेशन की तरफ आते हैं। सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, जो कामयाबी है वो कोई हादसा नहीं होती, हादसाती तौर पर नहीं होती। सक्सेस इज़ अ चांस, ये आपके लिए एक चॉइस होती है, आपके लिए एक इंतखाब होता है, ये आपके लिए एक स्ट्रगल होती है, आपको ही ट्राई करना पड़ता है कि कोई भी कामयाबी जो है ना उठा के आपकी झोली में नहीं डाल देता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोशिशें करनी पड़ती है। हो सकता है कि आप इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में नाकाम हो जाएं, सेकंड में नाकाम हो जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप फाइनली उस चीज़ को, अपनी गलतियों को अचीव कर लेते हैं, अपनी गलतियों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ पे मैंने गलती की है, फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से ये जो चक्कर है ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। The poet advises us that do not give up easily. जो शायर है वो हमसे कहता है कि हमने आसानी से हार नहीं मानी। Persistence will pay off. अगर हम साबित कदम रहेंगे तो उसका हमें
सब्र का, हमारे सब्र का फल मिलता है। अगर हम उसके ऊपर साबित कदम रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उसका कोई ना कोई रिवार्ड तो हमें मिलना है। एज आर एंड फेलियर टीचेस अस, क्योंकि हमेशा नाकामी जो होती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। वो आपको बताती है कि यहाँ पे आपकी गलती हुई है, आपने इसको इंप्रूव करना, और इस तरह से आप जाके अपनी फाइनल अटेम्प्ट दे सकते हैं। फेलियर इज अ गुड लेसन फॉर दोज हु वांट टू लर्न हाउ टू सक्सीड। जो लोग नाकाम होते हैं और वो कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए एक लेसन होता है, उनको सिखाता है कि आपने किस तरह से कामयाब होना है। इट ब्रिंग्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न थिंग्स बेटर। ये आपको एक मौका फराहम करती है कि आपने चीज़ों को किस तरह से बेहतर तरह से परफॉर्म करना है, बेहतर तरह से करना है। इट हेल्प्स अस इन लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये हमें बताता है कि हमने अपनी गलतियों से किस तरह से सीखना है। इट मेक्स अस रीथिंक एंड रिकंसीडर टू फाइंड न्यू वेज एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव आवर गोल्स। ये हमें नए नए रास्ते बताता है कि एक दफ़ा मैंने इस तरह से किया तो ये गलत हो गया, तो मुझे इसके लिए जो है ना सेकंड अटेम्प्ट किसी और तरह से, किसी और अंदाज से, किसी और मेथडोलॉजी से करनी चाहिए, सो दैट कि मैं, हो सकता है इस मेथडोलॉजी से मैं इसको कामयाब कर पाऊँ। इट हेल्प्स अस in gaining deeper experience and better knowledge that widens our ways of growth। ये क्या करता है कि हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे तजर्बात को, हमारे जो इल्म होता है उसको ये बढ़ा देता है, और हमारी जो ग्रोथ होती है, माइंड की ग्रोथ, वो बढ़ जाती है। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर का मतलब भी यही होता है कि आपने कोशिश की और उस कोशिश में आप नाकाम रहे, तो ये फाइनल नहीं होता, ये फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव वो होता है कि जो आप सीखते रहते हैं साथ साथ। इट इज अ कॉमन अकरेंस दैट यू विल फेल बिकॉज यू लैक एक्सपीरियंस डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि हर कोई जो है ना हर चीज़ में महारत नहीं रखता। तो कोई चीज़ अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में उसमें कामयाब हो जाएं। तो आपने क्या करना है, उसके लिए पहले एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। उसको जब आप सीख लेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको सरअंजाम दे सकेंगे। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग आफ्टर फेलियर यू शुड लर्न फ्रॉम योर फेलियर। एक दफ़ा अगर आप हार गए हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए, और उस जो सीख आपको मिली है उससे आगे बढ़ना चाहिए। फेलियर मीन्स दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। फेलियर का मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कोई चीज़ गलत कर दी है, तो आपने उसको ठीक करना है। अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। एक आदमी जो है, एक शख्स जो है, वो शिकस्त के लिए नहीं बना। ही कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। उस शख्स को तबाह तो किया जा सकता है, ख़त्म फना तो किया जा सकता है, लेकिन उसको हराया या शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक कि वो खुद शिकस्त तस्लीम ना करे। इमरान खान भी जो है ना अपनी स्पीच में ऑलमोस्ट यही अल्फाज इस्तेमाल करता है कि ये जो चाहते हैं ना कि मैं हार मान लूँ, तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो मीन के ये वो बता रहा है कि वो नेवर गिव अप, वो कभी भी हार नहीं तस्लीम करने वाला, और यही हार ना तस्लीम करने की वजह से वो आज तक जेल में बैठा है। द पोएट सेज दैट वी आर ऑफन फ्रस्ट्रेटेड and we may even give up of fear of failing. It is certain that we will have to through great difficulties before we reach our goal in life. डेफिनेट सी बात है कि हर किसी की लाइफ में जो है वो इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, तो हमने क्या करना है कि उन सिचुएशंस पे काबू पाना है। उन सिचुएशंस पे काबू पाने के बाद हम जो है अपनी कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। फेलियर इज़ ओनली फेलियर इफ़ यू गिव अप। शिकस्त तभी शिकस्त होती है जब आप उसको तस्लीम कर लेते हैं। बट इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक इंस्टेड देन फेलियर कैन लीड टू ग्रेट सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं तो वो आपको जो कामयाबी की बुलंदियां हैं उनकी तरफ लेके जाता है और आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सिखाता है। फेलियर इज़ लाइक अ कैटरपिलर बिफोर इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। वो उस कैटरपिलर की मानंद है जो कि आपको बाद में वो किस में एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। ब्रीफली स्पीकिंग दिस पोएम गिव्स अस अ ग्रेट लेसन ऑफ होप, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। ये जो पीस ऑफ आर्ट है ये हमें एक उम्मीद देती है, ये हमें कहती है कि हमने साबित कदम रहना है और उसके लिए हार्ड वर्क करना है, कोशिश करनी है, काविशें करनी है। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, वी शुड कंटिन्यू ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड। वी शुड ऑल्सो कीप दिस मैसेज इन माइंड टू बी क्रोन विद विक्ट्री इन आवर लाइव्स। अगर इस तरह के मीन के हम अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि हमने हार नहीं मानी, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम कामयाबी से रोशनास होते हैं, कामयाबी हमारे कदम चूमती है और हम ये जो कामयाबी का सेहरा है ये हमारे सर होता है। विक्ट्री एंड सक्सेस आर फॉर दोज हु फाइट टिल देयर लास्ट ब्रेथ।
आज़ादी जो है या कामयाबी जो है वो उन लोगों के लिए होती है जो